रंगीन अद्भुत चीतों का जंगल के जानवरों पर कहर। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा था सिम्बा शेर। सिम्बा शेर बड़ा ही शक्तिशाली और समझदार शेर था। वह अपनी प्रजा का ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी उसके राज से बहुत ही ज्यादा खुश थे। वह सब अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे और अपने राजा के सभी फैसले मानते थे। इसी तरह से उन सब की जिंदगी खुशी खुशी उस जंगल में कट रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक दिन रात के समय जब जंगल बिल्कुल सुनसान हो जाता है और सभी जानवर अपने अपने घरों में सो जाते हैं, तो उनके जंगल में एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है, जिसमें से 3 अद्भुत रंगों वाले चीते बाहर निकल कर आते हैं और वो जंगल में आते ही अपना आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। वह रात को ही सोते हुए जानवरों की गुफा में जाकर उन्हें मारने लगते हैं और सुबह होने पर वह सब एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं और फिर रात होने पर वो फिर से जंगल में निकल जाते हैं। वह सब एक गोरिल्ले की गुफा पर जाकर उसको अपनी शक्तियों से फ्रीज कर देते हैं और उसे पत्थर का बनाकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी गुफा में आकर फिर से छुप जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर शेर महाराज जंगल की सैर पर निकलता है और जंगल में जब शेर महाराज घूम रहा होता है तो सभी जानवरों को खुशहाल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी कुछ दूर चलने पर सिम्बा शेर की नजर उस फ्रीज हुए गोरिल्ले पर जाती है। शेर उस गोरिल्ले को देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है और बोलता है, अरे अरे, ये क्या है? इस गोरिल्ले को किसने मूर्त बना दिया? आज से पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, मुझे चलकर देखना ही होगा। अगली रात फिर से वह चीते जंगल में आते हैं और एक गाय को फ्रीज करके वहां से फिर से भाग जाते हैं। अगले दिन फिर से शेर महाराज जंगल की सैर पर निकलता है और एक गाय को फ्रीज हुआ देखता है। अरे अरे, ये क्या? आज ये गाय फ्रीज है। कल तो इस रास्ते से मैं गुजरा ही था, तब तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था, लेकिन आज ये गाय भी ऐसे ही है। मुझे जंगल के जानवरों से बात करनी ही होगी। इतना बोलकर शेर वहां से अपनी गुफा में वापस आता है और आते ही अपने मंत्री चीता को जंगल के जानवरों को बुलाने के लिए भेजता है। सुनो चीता, तुम जल्दी से जाओ और जानवरों को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मैंने उन्हें अपनी गुफा पर बुलाया है। चीता जल्दी से भागकर जाता है और सभी जानवरों को शेर महाराज का पैगाम पहुंचा देता है। शेर महाराज का पैगाम मिलने के बाद सभी जानवर शेर महाराज की गुफा पर इकट्ठा होते हैं और शेर सभी जानवरों को जंगल में दिखी हुई घटना के बारे में बताता है। शेर की बात सुनने पर एक बकरी शेर से बोलती है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया है, जो कि हमारे जंगल के जानवरों को ऐसा बना रही है। तो फिर बकरी बहन, हमें इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा। हाँ हाँ शेर महाराज, हमें एक दिन रात अपने जंगल का पहरा लगाना होगा। हाँ बकरी बहन, तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना होगा। इसके बाद बकरी और सभी जानवर मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं और रात होने पर सभी जानवर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर छुप जाते हैं और एक गाय की खाल में भूसा भरकर जंगल के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। कुछ ही देर में वह चीते वहां पर आते हैं
उस गाय को देखकर उसे भी अपनी शक्तियों से फ्रीज कर देते हैं और वहां से फिर से भाग जाते हैं। सभी जानवर उन्हें ये सब करता देख लेते हैं और जब वह चीते गुफा में आते हैं तो वो सभी मिलकर उनकी गुफा में आग लगा देते हैं और वो चीते वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। उनके मरने के बाद सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से वो सभी मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह से उन शैतान चीतों का जंगल में से आतंक खत्म हो जाता है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। अगर हम मिलजुल कर रहें, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।